आज की कहानी शिवानी और उसकी दो बहनें के साथ घटी संभोग करता हुआ जिन भूत की डर की सच्ची कहानी पर आधारित है। कई बार हमने ऐसा सुना ही होगा कि रात को घर के बाहर परफ्यूम लगाकर और लड़कियों को बाल खोल कर नहीं निकलना चाहिए, भूत पकड़ लेता है। आज की कहानी इसी एक घटना पर आधारित है कि किस तरह एक गलती के वजह से शिवानी और उसकी दो बहनें फंस जाती है जिन के चंगुल में और किस तरह वो अपने आप को बचाती है। कहानी के आखिरी में जाकर आपको एक सीख भी मिलेगी, तो सुनते रहिए पूरी कहानी आखिरी तक। और इस तरह के और भी भूतिया कहानी के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। शिवानी 18 साल की कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की थी। उसके दो बहनें थे जिनका नाम मीना और टीना था। शिवानी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी दोस्त का शादी होने वाला था और उसकी दोस्त के शादी में उसके दोस्त ने उन्हें आमंत्रित भी किया था। शादी के दिन शिवानी और उसकी दो बहनें मीना और टीना के साथ सज धज कर बालों को खोलकर परफ्यूम लगाकर निकली। रास्ते में निकलते ही जोर से बारिश होने लगी और रात के 9 बजने के वजह से रास्ते में कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही थी और दूर दूर तक कोई लोग भी नहीं दिख रहे थे। बारिश जोर जोर से होने के वजह से शिवानी ने सोचा और अपने दो बहनों से कहा, मीना और टीना, क्या तुम्हें सामने एक पेड़ दिखाई दे रही है? थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे रुक जाते हैं जब तक बारिश ना रुक जाए। फिर वो तीनों उस पेड़ के नीचे जाकर रुक जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं कब बारिश थम जाएगी। पेड़ के नीचे खड़े हुए अचानक मीना को एक सुगंध मिलता है जो मीना को बहुत ही पसंद आने लगता है और मीना कहती है, पता नहीं इतनी रात को मुझे कहाँ से इतनी मीठी सुगंध आ रही है। काश मुझे ऐसा कोई परफ्यूम मिल जाता जो मैं अपने बदन में लगाती। ऐसा बोल ही रही थी कि अचानक पेड़ के ऊपर से कुछ आकर मीना के बदन में जा गिरा। वह जोर से चिल्लाकर गिर गई। यह देख उसकी बहनों ने उससे कहा, अरे टीना, डरो मत, ये तो एक मरा हुआ चमगादड़ है जो शायद बारिश में पेड़ से टकरा के गिर चुका होगा। डरो मत। कुछ ही देर बाद बारिश रुक जाता है और वो तीनों शिवानी के दोस्त के शादी में पैदल पहुंच जाते हैं। धीमे जाकर वो तीनों बहुत ही इंजॉय करते हैं और इंजॉय करते करते घर लौटते लौटते रात के 1 बज जाते हैं। तीनों बहुत थक चुके थे और थकान के कारण वो तीनों गहरी नींद में सो जाते हैं। वह तीनों सो ही रहे थे कि अचानक मीना अनुभव करती है सोते हुए कि उसके छाती में कोई चढ़ के बैठा है और उसका खटिया भी जोर जोर से हिल रहा है। वो जोर से चिल्ला उठी, मम्मी बचाओ, मम्मी मेरे साथ क्या हो रहा है? उसकी चीख की आवाज सुनकर उसके दोनों बहनें भी सोते हुए जग जाते हैं और मीना को कहते हैं, मीना, डरो मत, तुम शायद कोई बुरी सपना देख रही होगी। सो जाओ, रात के 3 बज रहे हैं। यह सुनकर मीना अपने 3 बहनों के साथ सो जाती है।
अगले कुछ दिन रात के 3 बजते ही टीना और शिवानी के साथ भी यही सेम घटना घटती रहती है। उन्हें सोते हुए अनुभव होता है कि कोई उनके साथ संभोग कर रहा है और उनका खटिया भी 3 बजते ही हिलने लगता है। रोज ऐसी घटना के कारण तीनों बहुत डर चुके थे। अब उन्हें लगने लगा था कि ये कोई सपना नहीं, ये हकीकत हो रही है। उन्हें ऐसे लगने लगा कि शायद कोई बुरी शक्ति उन पर हावी हो गई है और उन्हें परेशान कर रही है। उन्होंने ये बात अपनी मम्मी से कहा और ये बात सुनकर उसकी मम्मी ने कहा, हम कल ही पास के मंदिर में जाएंगे और हमारे गुरुदेव से मिलेंगे, मिलकर सब कुछ बताएंगे। अगले ही दिन सुबह होते ही वो तीनों अपने मम्मी के साथ गुरुदेव से मिलते हैं और गुरुदेव को सब घटना खोलकर बताते हैं। यह सुनकर गुरुदेव उनसे पूछते हैं और कहने लगते हैं, क्या तुम तीनों बाल खोलकर परफ्यूम लगाकर रात को कहीं निकले थे? क्या तुम तीनों कोई पेड़ के नीचे से गुजरे थे? यह सुनकर उन्होंने कहा, हाँ, हमने कुछ दिन पहले ऐसा किए थे। यह सुनकर गुरुदेव बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर वो उन तीनों से यह कहते हैं, मूर्ख लड़कियों, क्या तुम्हें पता नहीं कि लड़कियों को बाल खोलकर रात को परफ्यूम लगा के नहीं निकलना चाहिए? तुम लोग जिस पेड़ के नीचे खड़े हुए थे उस पेड़ में था एक जिन भूत जिस अभी तुम्हारे ऊपर हावी हो गया है और वही जिन भूत तुम्हें परेशान कर रहा है। मैं तुम्हें एक तावीज देता हूँ, ये तावीज को हर वक्त पहन कर रखना। जब तक ये तावीज तुम्हारे शरीर में है जिन का भूत तुम्हारे आसपास भी नहीं आ पाएगा। और जल्दी से शादी करने का कोशिश करो। अगर तुम्हारा शादी हो जाता है तो फिर तुम उस जिन के चंगुल से बच जाओगे, लेकिन अगर शादी टूट जाती है या शादी नहीं होती है तो कोई तुम्हें उस जिन से नहीं बचा पाएगा। यह सुनकर और ताबीज लेकर वो तीनों अपने मम्मी के साथ घर चले जाते हैं। कुछ ही दिन बाद सब कुछ ठीक होने लगता है। धीरे धीरे मीना का शादी भी हो जाता है और एक एक करके दोनों बहनों का भी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी ना कभी कुछ चीज़ों को मानकर रात को घर से निकलना चाहिए, जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सके। ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह के कई और कहानी को सुनने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए।